चलिए आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थान प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा 2024 को स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन जारी है। अभ्यर्थी मेंस परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसी बीच भजनलाल सरकार में मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, जो सुबह प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया है ये कहकर कि उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से बात होगी, क्योंकि लगातार अनशन कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। फिर भी उन्होंने ये कहकर क्लियर कर दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी अनशन खत्म होने वाला नहीं है। अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि आरपीएससी की ओर से स्पष्ट और समयबद्ध कार्रवाई की जरूरत है। 17 और 18 तारीख है जब आरएस मुख्य परीक्षा होने वाली है और इन सबके बीच धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी तारीख को कम से कम 3 महीने एक्सटेंड करने की मांग कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। पिछली आरएस परीक्षा का अंतिम परिणाम अभी तक सामने नहीं आया, घोषित नहीं हुआ है। कई अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में चयनित हो सकते हैं, इसके चलते अन्य अभ्यर्थियों की सीटें प्रभावित हो सकती हैं। तो मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जब इन अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पहुंचे, ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और बड़ी बात यह है कि कई अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ रही है। और सहयोगी वीरेंद्र के पास चलते हैं, इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद हैं। आपके पास आ रही हूँ वीरेंद्र, ज़रा बताएं अपडेट इस हड़ताल से जुड़ी हुई, क्योंकि मंत्री ने जाकर मुलाकात की। क्या लग रहा है अब कि अभी जो हड़ताल है वो खत्म करी जाएगी अभ्यर्थियों की ओर से, क्योंकि आश्वासन तो मिल चुका है? बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त राजस्थान यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर मौजूद हूँ और आप देखिए कि ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर धूप के अंदर जो है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और इनके साफ तौर पे यही मांग है कि जो आरएस जो एग्ज़ाम है 2024 की, जो जिस एग्ज़ाम को लेकर ये लगातार पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर जो है यहाँ पर जो ये पिछले 8 दिन से भी अधिक समय हो चुका है और ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और आप देखिए कि जो है अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर भी लगभग जो कह सकते हैं कि 45 से अबव हो चुका है और इसके बीच में ये जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही अब तक की अगर मैं बात करूँ तो लगभग जो कह सकते हैं कि 6 अभ्यर्थी हैं जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से जो है सवाई मानसिंह अस्पताल में ले जाया गया है, क्योंकि लगातार गर्मी पड़ रही है। और इनके द्वारा जो है आज जो सुबह, अगर मैं बात करूं सुबह की घटना की, तो सुबह जो है किरोड़ीलाल मीणा इनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं और उस दरमियान आप देखेंगे कि तमाम अभ्यर्थी हैं जो है जो कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, उनको अपनी जो है पूरी समस्या बताते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बाद जो है इन तमाम अभ्यर्थियों, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर और भी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरफ है जो धूप के अंदर बैठ के ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन अभ्यर्थियों के द्वारा जो है अन्न और जल दोनों त्याग दिया गया है और साथ ही इनके द्वारा जो आज है छाया भी त्याग दी, यानी किसी भी पेड़ या फिर जो कह सकते हैं कि किसी छाया के नीचे नहीं बैठेंगे जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती। और ये तस्वीरों के अंदर आप देखिए कि ये भयंकर गर्मी पड़ रही है, इसके बावजूद भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार जो कह सकते हैं कि गर्मी का प्रचंड रूप है वो देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश में। यहाँ पे अभ्यर्थियों से बातचीत करने को, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है सर। राजवीर, क्या कुछ मांग है, क्योंकि आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ मतलब पूरा मामला अटका हुआ है? क्यों नहीं सरकार के द्वारा या फिर सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि हाँ इसको पोस्टपोन करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं अधिकारी और जो कह सकते हैं उनकी मिलीभगत तो नहीं है कि वो नहीं चाहते इस परीक्षा को? सर मांग तो हमारी बताते बताते हमारी जुबान सूख गई, गला सूख गया हमारा, सुनते सुनते आपके भी पसीने आ गए। और तो सर मिली भगत का सर वो है कि अभी तक हमें पता नहीं है, हो सकता है कुछ गड़बड़ियाँ हो, क्योंकि सुनने में तो हमारे भी आ रहा है कि 10% से ज़्यादा पोस्ट बढ़ाई नहीं जाती वैसे तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो भी सकती है। विपक्ष सवाल भी उठा रहा है अब, तो सर अब वो सरकार ही जाने क्या गड़बड़ी है इसमें। सरकार ने तो आप कितने दिन से भूख और प्यासे बैठे? सर मैं पहले बैठा था, अभी 2 दिन पहले मदन जी राठौड़ ने हमारी जो है भूख हड़ताल तोड़ाई थी। उससे पहले मैं 5 दिन तक बैठा था, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। आज फिर से मुझे बैठना पड़ा है। जो मदन जी राठौड़ हैं उन्होंने अमर जवान ज्योति पे हमारा अनशन तुड़वाया था पवित्र स्थान पे। अगर वो झूठ बोलते हैं तो उन्होंने अमर जवान ज्योति की पवित्रता भंग की है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी शर्म की बात है और पूरे देश के लिए शर्म की बात है इस तरीके से। देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। क्या मांग है आपकी, क्यों आप लोग धरने पर? ठीक है,
देखिए सर, हमारी मांगे तो सबको पता है। पहले 2023 का अंतिम परिणाम आए, उसके बाद 2024 और अब बड़ी बात की यही जो है कि मुख्य क्योंकि कृषि परीक्षा मंत्री है, किरोड़ीलाल मीणा ने आश्वासन दिया है और ये भी कहा कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं और उनकी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और अब देखना होगा कि अब ये हड़ताल जो स्टूडेंट कर रहे हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं, ये स्थगित होगी और किस रूप में बढ़ेगा मामला, आगे ये अपडेट आपसे लेंगे। वीरेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अजमेर लिए चलते हैं, बड़ी खबर है। दिन दहाड़े एक युवक पर हमला हुआ है। कुछ युवकों ने बेसबॉल बैट से हमला किया है एक युवक पर। कृष्णगंज थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस का एक्शन सामने आया है। सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है और यहां कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए ये हमला हुआ है दिन दहाड़े एक युवक पर बेसबॉल बैट से। घटना 3 दिन पहले ग्लोबल कॉलेज के पास स्थित टायर रेस्टोरेंट की है। तोपदड़ा निवासी युवक बैठा हुआ था। कुछ युवक आते हैं हथियारों से लैस होकर और पीट कर उस व्यक्ति को अधमरा कर देते हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना कैमरे में कैद हो गई है। हमलावरों की बर्बरता भी साफ देखी जा सकती है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं उस वक्त की जब इस युवक पर बेसबॉल बैट से एक के बाद एक कर हमला किया गया, उससे अधमरा कर दिया गया कि बोलने लायक तक नहीं छोड़ा। पीड़ित ने अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस का एक्शन हुआ और सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया। हालांकि वजह क्या है इस हमले के पीछे की ये सामने नहीं आ पाई है। पुलिस कार्रवाई करेगी, उसके बाद ही ये जानकारी मिलेगी कि आखिर ये युवक कौन है जिन्होंने इस व्यक्ति को पीट कर अधमरा कर दिया। थाना किशनगंज के मुकदमा नंबर 192/25 में अरेस्ट शुदा 5 मुलजिम हैं, जिसमें जांच श्रीमान सीओ साहब नोट कर रहे हैं। उनका मेडिकल करवाने के लिए लेके आए। इनका नाम है दीपक बोहरा, नितिन गुजर, मोहित कुमावत, विकास चौहान और मोहित सरकार। इन 5 का मेडिकल करवाने के लिए, स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिए। बात के लेकर झगड़ा हुआ, कहाँ पर हुआ? ये झगड़ा ग्लोबल कॉलेज के पास में हुआ था। अच्छा, और आपसे इनकी रंजिश थी कोई, इसमें मारपीट करी थी एक लड़के की। ये 3 दिन पहले की। सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन अटारिया इस वक्त मेरे साथ। पवन, कार्रवाई में क्या बातें सामने आ रही है? कौन है ये हमलावर जो इस युवक पर हमला कर रहे हैं और हमले की वजह? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले पुरानी रंजिश के चलते एक अजमेर के रहने वाले बंटी नाम के युवक पर ताबड़तोड़ बदमाशों ने हमला किया था। जो ये पूरी वारदात रेस्टोरेंट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और सीसीटीवी फुटेज में और पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी दीपक बोहरा, मोहित गुजर, नितिन गुजर, विकास चौहान, मोहित कुमावत और मोहित सरकार, जो कि फुटेज में नजर आ रहे हैं, लाठी डंडों से बंटी को पीटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस ने तस्दीक की, मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के बाद ही करीब 6 आरोपियों को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है। और इसमें बताया जा रहा है इन बदमाशों ने जिस युवक के साथ मारपीट की थी उसकी दोनों टांगे टूट गई है और उसमें फ्रैक्चर आए हैं और शरीर पर अलग अलग हिस्सों पे भी काफी चोटें आई है। फिलहाल पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है और आपराधिक रिकॉर्ड जो सभी आरोपी हैं उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका पवन तमाम डिटेल्स के लिए। और अजमेर के बाद रुख करेंगे चोमू का। चोमू के सामोद कस्बे के सरकारी अस्पताल में रविवार रात हादसे में घायल युवक की मौत के बाद हुए हंगामे के बाद अब हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर्स ने काम काज का बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर दी है। इलाज के लिए आने वाले मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। रविवार देर रात अस्पताल में सड़क हादसे में घायल एक युवक की मौत हो जाने के बाद कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था। इस घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन ने 6 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। हंगामे से आहत चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। डॉक्टरों ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए साफ किया था कि अगर दोषियों पर कार्रवाई, दोषियों पर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हड़ताल और अधिक व्यापक रूप ले सकती है। दूसरी ओर ग्रामीणों ने एसपी के नाम ज्ञापन भी दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। बड़ी खबर डीडवाना से। बिजली कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। रेलवे स्टेशन क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन किया है बिजली कटौती को लेकर। ग्रामीणों ने नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। अधिकारियों पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। अधीक्षण अभियंता का घेराव किया है डीडवाना जिले में, क्योंकि कई दिनों से बिजली कटौती के कारण लोग परेशान हैं। इसको लेकर रेलवे स्टेशन क्षेत्र के निवासियों ने बिजली विभाग कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
पूर्व पार्षद गुलशेर खान की अगुवाई में क्षेत्रवासी विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे। एसई के समक्ष बिजली कटौती पर नाराजगी जताई है। क्षेत्रवासी कह रहे हैं कि डीडवाना शहर में भीषण गर्मी के दौर में बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। बिजली कटौती का कोई समय फिक्स नहीं है, मनमर्जी से घंटों तक कटौती हो रही है। दूसरी ओर जो बिजली आ रही है उसमें भी लो वोल्टेज आ रहा है, ना पंखे चल रहे हैं, ना लाइट जल रही है। लोगों ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने रवैये में सुधार करने और जनता को तत्काल राहत दिलाने की मांग की।